हरिशंकर परसाई ने कभी कहा था कि मूर्खता का आत्मविश्वास चरम पे होता है। जी हाँ, ये बातें कहीं ना कहीं कंगना रनावत में फिट बैठती हैं, जो लगातार उल जुलूल बयान देते रहती हैं। इस बार कंगना रनावत ने ऐसा बयान फिर से दे दिया है कि मोदी से लेकर शाह तक सख्ते में आ गए हैं। पूरे बीजेपी में खलबली मच गई है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी बयान की बात करेंगे। इस वक्त हरियाणा में इलेक्शन चल रहे हैं और इस समय कंगना का दिया गया एक एक बयान बीजेपी पे भारी पड़ रहा है। दरअसल कंगना ने फिर से किसानों के मुद्दे पे एक बड़ा बयान दे दिया है। पहले भी वो ऐसे उलझुल बयान देती रही है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने वापस लिए थे उसको फिर से लागू कर दिया जाए। दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है कि जिस कानून के लिए इस देश के 700 किसानों ने अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी जान गंवा दी, तब लड़कर प्रधानमंत्री मोदी को तब कहना पड़ा था कि मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई होगी, मुझसे ही कुछ गलती हो गई होगी। और प्रधानमंत्री मोदी ने लाइव आकर उन तीनों कानूनों को वापस लिया था और किसान समुदाय से माफी मांगी थी। लेकिन कंगना रनावत ने फिर से उन्हीं काले कानून को फिर से लागू करने की वकालत की है। इस बयान के बाद कांग्रेस भड़क गई और दीपेंद्र हुड्डा ने भी मोर्चा संभाल लिया, जो कि हरियाणा के नेता हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ऐसे किसी भी काले कानून को लागू करने की आजादी नहीं दी जाएगी और इन तीनों काले कानूनों को लागू नहीं होने दिया जाएगा। कंगना रनावत की इस बयान के बाद बीजेपी ने खुद उनसे पल्ला झाड़ लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने वीडियो जारी कर यह बताया है कि कंगना रनावत ने जो बयान दिया है वो उनका निजी बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो हमारी सांसद जरूर है, लेकिन इस बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी का ये स्टैंड नहीं है। यानी कि एक बीजेपी जिसके एक सांसद ने इतनी बड़ी बयान दी है, उससे अपने आप को किनारा कर लिया है। बात यहां तक बढ़ गई कि कंगना रनावत को खुद एक वीडियो जारी करना पड़ गया और उसमें कंगना रनावत ने अपने शब्दों को वापस लिया है। वो कह रही है कि मैंने जो भी बोला है वो मेरा निजी बयान है, मैं पार्टी लाइन से अलग बयान मैंने दे दिया है, मैं पार्टी के साथ खड़ी हूँ, ये मैं सब वापस लेती हूँ। यानी दोस्तों, कंगना ने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया है कि हरियाणा में बीजेपी की हार अब सुनिश्चित कर दी है। लगातार जो चुनावी सर्वे सामने आ रहे थे उनमें यह बताया जा रहा था कि बीजेपी की हालत हरियाणा में कमजोर है। ऐसे में कंगना रनावत ने लगातार एक के बाद एक बयान देकर उसकी मुश्किल को और बढ़ा दिया है। उसके लिए जीत की डगर और मुश्किल हो गई है, क्योंकि किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र पंजाब के बाद हरियाणा ही रहा। हरियाणा के बॉर्डर्स पे ही किसान बैठे रहे थे और पंजाब के किसानों का बहुत स्वागत हरियाणा के लोगों ने किया था। उन्हें खाना, दूध, दही, लस्सी में कोई कमी नहीं होने दी थी। ये पहली बार नहीं है जब कंगना ने ऐसे उलझुल बयान दिए। पिछले 10 दिन पहले भी उन्होंने ये कह दिया था कि जहां किसान आंदोलन हुआ था वहां लाशें लटकी रहती थी, महिलाओं के साथ रेप होता था। ऐसे गंभीर बयान कंगना रनावत ने दिए। सोचिए, एक सांसद के तौर पर उनकी जिम्मेवारी क्या है और बीजेपी क्या कर रही है। कंगना रनावत के इस तरह के बयानों ने बीजेपी को गंभीर चिंता में डाल दिया है। मोदी और शाह तक को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। आज प्रधानमंत्री मोदी खुद एक जनसभा को संबोधित करने के लिए हरियाणा गए, लेकिन वहां बहुत सारी कुर्सियां खाली रही, बहुत से लोग उनकी सभा में नहीं पहुंचे, जो ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार नहीं 3 बार ये कह दिया कि अगर गलती से कांग्रेस की सरकार आ गई तो हरियाणा लड़ाई झगड़ों में फंस कर रह जाएगा। जो प्रधानमंत्री हर इलेक्शन में अपनी जीत की बात किया करते थे, वो आज की सभा में कांग्रेस की जीत की बात कर रहे थे कि अगर कांग्रेस जीत गई तो ये हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी तक को यह लगने लगा है कि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस की झोली में जा चुका है और कांग्रेस इस चुनाव को आसानी से जीत लेगी। दरअसल दोस्तों, बीजेपी को उम्मीद कांग्रेस की आपसी कलह से था और इसके लिए यह उम्मीद की जा रही थी कि आज 25 तारीख की सभा में कुमारी सैलजा, जो कांग्रेस की नेता हैं, दलित नेता हैं, वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। लेकिन कुमारी सैलजा ने अभी 2 दिन पहले ही आज तक को दिए गए एक इंटरव्यू में एक बड़ा तमाचा बीजेपी के ऊपर लगाते हुए कह दिया कि उनका बीजेपी में जाने का कोई प्लान नहीं है। उनके पिता कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे और वो भी अंतिम सांस तक किसी पार्टी में रहेगी, उनकी रगों में कांग्रेस का खून है। यानी कि कुमारी सैलजा ने भी एक बड़ा झटका बीजेपी को दे दिया। लगातार खबरों में कांग्रेस की कलह को दिखाया गया, कुमारी सैलजा के विद्रोह को दिखाया गया, लेकिन क्या कभी आपने गोदी मीडिया के चैनलों पर यह देखा है कि बीजेपी के नेता अनिल विज लगातार दावा कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और सीनियर नेता होने के नाते मुख्यमंत्री पद पे उनका दावा बनता है। राव इंद्रजीत सिंह भी बीजेपी मुख्यमंत्री पद का दावा जता रहे हैं, लेकिन ये खबरें आपको गोदी मीडिया पर नहीं मिलेगी। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि कुमारी सैलजा नाराज है। इसके साथ ही साथ कंगना रनावत के द्वारा दिए जाने वाले एक से एक बयान
बीजेपी के ताबूत की आखिरी कील साबित होते जा रहे हैं। कंगना लगातार बोल रही है और लगातार उल जुलूल बोल रही है, जिसमें साफ दिखता है कि कंगना के अंदर अभी तक इस देश को लेकर कोई समझ विकसित नहीं हुई है। अभी भी वो कुछ भी बोल दे रही है। कंगना ऐसी बयानबाजी कर रही है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। लगातार वो झूठी लफाजी कर रही है, जिसका नुकसान बीजेपी को इस चुनाव में होने की बहुत संभावना है। आज की तारीख में हरियाणा के चुनावों में ऐसा लगता है कांग्रेस से बड़ी दुश्मन बीजेपी के लिए कंगना रनावत ही बन गई है। कंगना बयान देती है, उसके बाद बीजेपी को सफाई देनी पड़ती है। ऐसी सफाई देने का क्या मतलब? पिछली बार भी जेपी नड्डा ने कंगना रनावत को फोन करके समझाया था, लेकिन जेपी नड्डा के समझाइश का कोई खास असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। वो लगातार बयान दे रही है और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि हरियाणा का चुनाव अब बीजेपी के हाथ से निकल गया है। दरअसल हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जवान, किसान और युवा, इन तीनों के भरोसे ही चीजें चलती हैं। और इस बार की कहानी ऐसी कह रही है कि जवान भी नाराज है, किसान भी नाराज है और पहलवान भी नाराज है। पहलवान विनेश फोगाट के लिए बीजेपी के नेताओं ने कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए हैं वो आपको पता ही है। एक पहलवान जिसने कि जाके दुनिया के बड़े से बड़े पहलवानों को इस जमीन पे पटक दिया, जो कि बस थोड़ी सी वजन के कारण स्वर्ण पदक लाने से चूक गई, उसके बारे में बीजेपी ने क्या क्या नहीं कहा वो आपको सुन लेना चाहिए। बावजूद उसके विनेश फोगाट ने हार नहीं मानी और जंतर मंतर से लेकर ओलंपिक तक वो लड़ती रही और इस बार कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन में उतर आई है। तो साफ साफ संदेश जा रहा है कि जवान और किसान के साथ साथ पहलवान भी नाराज हो गया है। कहा जाता है कि इस देश में हरियाणा के बहुत सारे युवा सेना में जाते हैं, लेकिन जब से केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लॉन्च की है, मात्र 4 साल की नौकरी सेना में कर दी गई है, तब से हरियाणा के युवा बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार के लिए वो भटक रहे हैं। यानी पूरा का पूरा हरियाणा कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है और इस बार की वोटिंग में उसका असर दिख सकता है। ऐसे में उम्मीद लगाना कतई गलत नहीं होगा कि बीजेपी को इस बार इतनी बड़ी हार शायद मिल सकती है, जिसके लिए वो सोच भी नहीं रही होगी। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता भी इस कदर कम हुई है कि उन्होंने खुद इस बार हरियाणा में ज्यादा सभाएं नहीं की है और ऐसे में उम्मीद यही लग रही है कि इस बार भाजपा की नैया भगवान भरोसे है कि शायद भगवान भरोसे कुछ सीटें आ जाए तो आ जाए, नहीं तो बाकी ये समय ही बताएगा कि नायब सैनी के नेतृत्व में लड़ रही भाजपा इस इलेक्शन में कैसा प्रदर्शन कर पाती है। दोस्तों, आप इस खबर पे क्या सोचते हैं? क्या कंगना रनावत जिस तरीके से बयान दे रही हैं, क्या बिना बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की रजामंदी के वो बयान देते जा रही हैं? क्या उनको किसानों के बारे में ऐसा बयान देना चाहिए? आप इस खबर पे क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ ये बताइएगा कि क्या हरियाणा का चुनाव इस बार बीजेपी जीतेगी या हार जाएगी? क्या वहां कांग्रेस की लहर चल रही है? क्या वहां हुड्डा सरकार की वापसी होने वाली है? इन पे भी आप क्या सोचते हैं जरूर लिखकर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।